चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8. The following particulars for process 2 are given below. ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट अ कॉस्ट, क्योंकि प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन दी हुई है. तो प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन यानी प्रोसेस 1 से कुछ हमारे पास यूनिट्स आए थे. ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट अ कॉस्ट 4000 यूनिट्स, 9000 रुपीज़ के. डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है. ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, क्योंकि प्रोसेस 2 शायद लास्ट प्रोसेस होगा, तो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हुआ था 3240 यूनिट्स. द फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोसेस आर एब्जॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. अच्छा ठीक है. फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोसेस, प्रोसेस में जो फैक्ट्री ओवरहेड है आर एब्जॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 400 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, यानी 3000 का 400% यानी 12,000 रुपये. द अलाउंस फॉर द नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ द यूनिट्स वर्कड. ठीक है. स्क्रैप वैल्यू इज ₹5 पर यूनिट. इवेलुएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू द फिनिश स्टॉक. ठीक है. फिनिश स्टॉक की वैल्यू जानने बोल रहा है. यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव, शो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस इन द प्रोसेस टू बी टेकन टू द कॉस्टिंग एंड P&L अकाउंट. ठीक है. यानी हो सकता हो हमारा कुछ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा और फिर उसको आगे कैसे ट्रीट करना है ये देखने बोल रहा है. ठीक है. तो चलिए बनाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8. सबसे पहले तो हम बना लेंगे फॉर्मेट प्रोसेस 2. रियलाइजेबल वैल्यू क्या दी? ₹5. और फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होने वाले यूनिट्स के बारे में भी दे दिया था. 3240 3240 प्लस आप 800 करिए. आपका आएगा 4040. यानी देयर इज एन एबनॉर्मल गेन of 40 units. There is an abnormal gain of 40 units. अब इसकी वैल्यूएशन करनी होंगी मेरे को. तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट. तो टोटल कितना आता है खर्चा? देखिए 9 5 + 12 26,000 लेस 4,000 का स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 4,000 माइनस 800. क्या है 3200 क्या
मैंने 22,000 डिवाइड बाय 3200 किया तो आपका आया 6.875 6.875 इंटू 3200 40 5 इंटू 3240 किया तो आपका आएगा 22275। टोटल आप कर लीजिएगा 275। कितना आएगा 275। ये भी कितने में वैल्यू होगा 6.875 275। ठीक है, ये हो गया तो प्रोसेस अकाउंट, ये तो बनाना आपको अब आ ही गया है। अब हम देखते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब हम क्या देखेंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन में आपका सबसे पहले बाय प्रोसेस 2 आएगा और कितना आएगा अमाउंट। एबनॉर्मल गेन खाता ध्यान से देखिएगा, 46.875 से 275, 40 यूनिट्स थे हमारे पास, यही था, है ना, यूनिट रेट एंड अमाउंट। अब देखिए, अब जब एबनॉर्मल गेन की बात करूंगी तो एबनॉर्मल गेन होता क्या है, मतलब जो कुछ लॉस होता था, कुछ लॉस हमने एक्सपेक्ट करके रखा था कि भाई मेरे को कितना लॉस होता, मेरे को 800 यूनिट का लॉस होता और मैं वो 800 यूनिट नॉर्मल मान के चली थी कि मैं कबाड़ी वाले को बेच दूंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, 800, सपोज मैं एक छोटे से एग्जांपल लेती हूँ। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं डॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ। तो मैंने 4,000 मान के रखा था कि 4,000 इनपुट में से मेरा 800 यूनिट की डॉल खराब हो जाएगी, जिसको मैं फर्दर सेल कर दूंगी। क्या कर दूंगी, मैं कबाड़ी वाले को बेच दूंगी और मेरे को कितना मिल जाएगा, 5 रुपये 20 रुपये जो भी रेट था वो मिल जाएगा। कितना था, 5 रुपये पर यूनिट स्क्रैप मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि मेरे को एबनॉर्मल गेन हो गया 40 यूनिट्स का, मतलब एक्चुअली जब प्रोसेस बना तो मेरा नॉर्मल लॉस कम हुआ। ठीक, मतलब मेरा लॉस कितने यूनिट्स के निकले, मेरे लॉस कितने यूनिट्स के मिल निकले, मेरे लॉस निकले 760 यूनिट्स। ठीक है, मेरे कितना लॉस निकला 760 यूनिट्स। ठीक है, इस कारण मैंने, क्योंकि 800 का तो नुकसान मैंने पहले मान के रखा था, तो मैंने एबनॉर्मल गेन दिखा दिया। तो 40 यूनिट का गेन है, यानी मेरा नुकसान कितने यूनिट्स का हुआ, $760 का हुआ। तो अब मुझे एक बात सोच के बताइए, क्या आप जबरदस्ती 800 यूनिट्स उठा के बेच देंगे? क्या आप जबरदस्ती कबाड़ी वाले को और जो 40 यूनिट अच्छे बने थे वो भी बेच देंगे कि नहीं हम 800 का टारगेट था, रद्दी वाले को बेचना है तो बेचेंगे बेचेंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं ना करेंगे हम। ठीक है, तो इसी कारण जब मैं एबनॉर्मल गेन का खाता बनाऊंगी, जब मैं एबनॉर्मल गेन का खाता बनाऊंगी या मैं नॉर्मल लॉस का खाता बनाती, मैं एक बार नॉर्मल लॉस का खाता भी आप लोगों को दिखाती हूँ। नॉर्मल लॉस में क्या होता, प्रोसेस 1 से कुछ लॉस आता, प्रोसेस 2 से कुछ लॉस आता, है ना। अब जैसे प्रोसेस 1 तो दिया नहीं है, अब यहाँ आया 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स आया। ठीक है, अब 5 यूनिट्स के हिसाब से करा तो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से किया तो 4,000 आया। अब क्या होता, क्योंकि पूरे के पूरे, अब नॉर्मल लॉस इनकर्ड हुआ तो एंट्री क्या पास की आपने, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। ठीक, अब क्या होगा, अब मैं इसी प्रोडक्ट को बेचूंगी,
ये जो नॉर्मल लॉस खड़ा हुआ इसको मैं कबाड़ी वाले को बेचूंगी तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या मैं पूरे 800 यूनिट मेरे निकले? नहीं ना, क्योंकि उसमें से 40 यूनिट तो मैंने बचा लिए। तो कबाड़ी वाले के पास कितने गए? 760 यूनिट्स गए। 760 यूनिट्स 5 रुपए के हिसाब से कबाड़ी वाला मुझको कितना देगा? 3800 देगा, मुझे 3800 देगा। यानी यानी एबनॉर्मल गेन में मैं ट्रांसफर कर दूंगी ये 40 यूनिट्स 5 रुपए के हिसाब से 200 रुपए। देखिए मेरा खाता टैली हो गया है ना, मेरा खाता टैली हुआ। ये ही एबनॉर्मल गेन, ये ही एबनॉर्मल गेन। देखिए ये जो एबनॉर्मल गेन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे ट्रांसफर टू नॉर्मल लॉस। हाउ मेनी यूनिट्स? 40 यूनिट्स 5 रुपीज के हिसाब से 200 के। टू हंड्रेड के। ठीक है, तो यानी मेरा अब जो फाइनल जो लॉस यहाँ पे जो कॉस्ट प्रॉफिट बोलूँ या जो बोलूँ जो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा वो कितना जाएगा? 75 रुपीज। क्लियर है? समझ में आया? दोनों खाता बना के बताया कि क्यों हो रहा है। नॉर्मल लॉस अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा एबनॉर्मल गेन। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमको एक्सपेक्ट था कि भैया मेरे 800 डॉलर खराब होएगी और रद्दी में जाऊंगी तो 5 रुपए के हिसाब से बिक जाएगी, तो मैंने उस 800 डॉलर की वैल्यू क्या लगा ली? 5 रुपए। ये 5 रुपए में रद्दी का माल बिक जाएगा। बट जब प्रोसेस बना करा तो मेरे को एबनॉर्मल गेन दिखा। एबनॉर्मल गेन ये तो नहीं है ना कि भैया कोई डॉल निकल के आ गई बाहर, अलग से बन गई, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब मेरा नुकसान कम हुआ होगा, है ना। तो नुकसान कम हुआ यानी मेरा कितने यूनिट्स का नुकसान दिख रहा था उस वक्त? डॉल का 760 डॉलर्स का दिख रहा था। तो मैं रद्दी वाले को 760 डॉलर्स ना बेचूंगी, बुक तो हो गया मेरा खर्चा। अब मैंने 760 डॉलर्स बेचे, बाकी अब नॉर्मल गेन से मैंने एडजस्ट कर दी। क्लियर है? अब अगर सपोज सपोज ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता, इफ एबनॉर्मल गेन नॉट इनकर्ड, तब क्या होता? एबनॉर्मल गेन इनकर्ड ही नहीं होता, खाली नॉर्मल लॉस होता, खाली नॉर्मल लॉस होता। तो नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 का तो मेरे पास दिया नहीं है, टू प्रोसेस 2 दिया 800 यूनिट का। ठीक है, 5 रुपए से उसकी वैल्यू थी 4000 रुपए। कबाड़ी वाले क्योंकि नॉर्मल लॉस जितना माना उतना इनकर्ड हुआ होगा, क्योंकि कोई एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ, तो कबाड़ी वाले को तो मैं 800 यूनिट ना बेचूंगी। तो फिर ये कितना आएगा? 4000 रुपए। तो देखिए ये खाता यहीं क्लोज हो गया, कुछ आपको करना नहीं पड़ा। ठीक, अब अगर सपोज एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल है ये दोनों आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। अब सपोज एबनॉर्मल लॉस आता, दैट इज ऑफ 200 यूनिट्स। सपोज कर रही हूँ कि फिनिश गुड्स और कम बनते मेरे, अभी फिनिश गुड्स जैसे आपका 3240 बन रहा है, तो हो सकता हो आपका 3000 बनता। ठीक है, 3000 बनता तो एबनॉर्मल लॉस निकलता। एग्जाम्पल के तौर में इफ एबनॉर्मल लॉस 200 का होता तो क्या होता? प्रोसेस 1 का तो एबनॉर्मल लॉस मेरे पास है नहीं, प्रोसेस 2 का है। कितना यूनिट्स बोल रही हूँ? 200 यूनिट्स। ठीक है, अब इसकी प्राइसिंग क्या करती मैं? कुछ ना कुछ तो प्राइसिंग करती। तो एग्जाम्पल लेके देख रही हूँ, देखिए ध्यान से। अभी मेरा कितना प्राइस आया था यहाँ पे? 26,000 आया था ना। तो 26,000 माइनस 4000 डिवाइड बाय 3200 यूनिट्स करते तो कितना आ रहा था हमारा? 6.875। यहाँ भी वही होता, 4000 माइनस 800, 6.875 से मैं इसको वैल्यू करूंगी।
200 इंटू 6.875 से वैल्यू किया तो आपका आएगा 1375। 1375। ठीक है। अब क्या है, मैंने बोला था कि ना नुकसान इतने यूनिट्स का होगा, बट ना जोड़ा जाड़ी करते टाइम ना यार थोड़ा, जब मैं पैकिंग कर रही थी कुछ कर रही थी तो मेरे स्टाफ से 200 यूनिट्स और खराब हो गए। स्टाफ की गलती की वजह से 200 यूनिट्स और खराब हो गए। पैकिंग करते टाइम किसी से हाथ टूट गया, किसी से पैर टूट गया मेरी डॉल का, कुछ भी, किसी ने गलत कलर मार दिया, कुछ हो गया, ठीक, जो भी हो गया। ठीक, ये एबनॉर्मल लॉस मैं इस तरीके का मान रही हूँ, मैं यहाँ थेफ्ट नहीं मान रही हूँ। तो ये जो 200 यूनिट्स थे जो मेरे, ये नुकसान ज़्यादा हो गया। मेरा अब कितना नुकसान हो गया, 1000 यूनिट्स का नुकसान हो गया। अब मुझे बताइए, अब जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इसको मैं बेचूं कि नहीं बेचूं? इसको मैं बेचूंगी कि नहीं बेचूंगी? सोच के देखिए। क्या इसको संभाल के रखूंगी, बोलूंगी नहीं यार मैंने तो 800 यूनिट का सोच कर रखा था रद्दी वाले को बेचने को, 200 हो गए, नहीं नहीं मैं नहीं बेचूंगी, मैं इसको संभाल के रखूंगी। क्या कुछ मिलेगा मुझे इसका? नहीं ना, वो रद्दी का भाव ही जाएगा जो नॉर्मल लॉस में जाता। तो इस कारण इसको भी मैं कैश सेल कर दूंगी। इस कारण इसको भी मैं 5 रुपए के हिसाब से कैश सेल कर दूंगी। ठीक है। तो कितना आएगा, 1000 रुपये। और अब पीएनएल में कितना लॉस जाएगा, क्योंकि रद्दी के भाव से कुछ पैसा रियलाइज हो रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाएगा 375। क्लियर है? 1375 है ना। तो हमको समझ में आया कि सिचुएशंस क्या क्या बन सकती है और हम उसको कैसे ले सकते हैं। पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जो चीज बोला था वो समझाया। ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो हमारा नॉर्मल लॉस में कैसा खाता बनेगा और एबनॉर्मल गेन का खाता कैसा बनेगा। ठीक है। अब मैंने बोला अगर एबनॉर्मल गेन नहीं हो रहा, खाली नॉर्मल लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हमारा कैसा खाता था, नॉर्मल था। अब मैं कहती हूँ एबनॉर्मल लॉस हो रहा साथ में नॉर्मल लॉस के, तो यहाँ पे भी अगर नॉर्मल लॉस खाता बनाने जाऊंगी तो ये सेम बनेगा, सेम बनेगा, डिटो सेम। ये आपको एक एग्जाम्पल 1 लिया था मैंने, अब ये मैं एग्जाम्पल 2 ले रही हूँ। एग्जाम्पल 1 जहाँ सिर्फ एबनॉर्मल गेन नॉट इनकर्ड, खाली नॉर्मल लॉस हुआ था, ओनली नॉर्मल लॉस, है ना। और यहाँ एबनॉर्मल गेन है 200 यूनिट्स का, तो सेम नॉर्मल लॉस खाता और एबनॉर्मल लॉस खाता ऐसा बनेगा। क्लियर है? आई होप इसके साथ आपको कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी आई होंगी related to your accounts of normal loss, abnormal loss and abnormal gain। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अब नोट्स को रीड करेंगे। नोट्स में जो मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो मैंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, देखिए एबनॉर्मल गेन का खाता बनाया है मैंने, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट्स बनाया हुआ है, नॉर्मल लॉस का अकाउंट्स बनाया हुआ है। तो इसको काइंडली आप गो थ्रू हो जाइए और कुछ डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।